अपने विचार। हाँ जी सतपाल जी बोलो आप। आप ही बोल दो क्योंकि हमको ये समझ नहीं रहेंगे। लवे लग दो सारे। साथियों, आज हम सब रीवा ब्लॉक के सभी मेरे अम्बेडकरवादी भाई आज उस महान हस्ती के द्वारा जो भारत का संविधान लिखा गया था, बाबा साहब ने 26 सितंबर नवंबर 1949 को तैयार करके जवाहरलाल पटेल साहब और राजेंद्र को पेश किया था, परंतु उन्होंने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। हमारे भारत में संविधान दिवस की बजाय 20 जनवरी 1950 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इस दिन को नहीं भूले, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वो काम करके दिखाया था जो पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी करने की हिम्मत नहीं थी। इन्होंने इस काम को 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार करके भारत सरकार को सौंपा। उस दिन को इग्नोर करके सारे भारत में 26 जनवरी 1950 का दिन मनाया गया। तो आज हमारे डॉक्टर साहब ने जो हमें एक अनमोल तोहफा दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा संविधान यदि आप पढ़ोगे तो एक ही बात की रट लगाई जाती है कि हरिजनों का आरक्षण दिया, हरिजनों को आरक्षण दिया, भला किया। लेकिन नहीं, मेरे भाई इस संविधान को पढ़कर देखें, इसमें डॉक्टर साहब ने बच्चे से लाके बूढ़े तक को, खासकर मेरी बहनें औरतों को जो अधिकार दिए हैं वो इतने दलित समाज को भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनको ये हुक्म हुआ था कि संविधान ओनली दलितों को नहीं लिखा जाए, ये सारे देश के बूढ़े बच्चों के लिए लिखा जाना है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने इसे पूरा करने के लिए 7 देशों से अलग अलग जो धाराएं थी, जो वहाँ लागू थी, उनको अपने भारत देश में लागू करने की कोशिश की। और सबसे पहले इन्होंने जो हमारे गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं थी वो अपने संविधान में दर्ज करने की कोशिश की। और जब आप इसे बहुत गहराई से देखेंगे तो इसमें हमें यही पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में हमारे महात्मा बुद्ध जी के ही जो उपदेश हैं उन्हीं पर अमल करने को कहा गया है। क्योंकि उन्होंने हर पशु पक्षी जानवर आदमी के अंदर जो एक करुणा का भाव रखने का प्रस्ताव इसके अंदर आया है, तो वो इसीलिए प्रस्तावना में भी आप देख लोगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बंधुता समानता सबके लिए बराबर होगी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। इसलिए आज मेरे सभी अम्बेडकरवादी जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमारे अम्बेडकर भवन जो अभी आप देख रहे हो तामीर में है, उसी स्थान पर इस प्रोग्राम को मनाने का आगे के लिए संकल्प ले कि हम आए 26 नवंबर को
हम इसी डॉक्टर भवन पर बनाने का ही एक आगे के लिए जारी रखें। तो मैं आज अपने सभी भाइयों को यहाँ पधारने पर बधाई देता हूँ और इस संविधान को ये बड़ा संविधान है, दिल्ली से मंगाया मैंने स्पेशल सीटिंग के लिए। अगर कोई भी मेरा भाई इस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पे या इसके जन्मदिन या मरण दिन पे मंगाना चाहे, मेरे घर से इसी तरीकों बाइज्जत ले जा सकता है और बाइज्जत वापस कर सकता है बिना किराए की। क्योंकि और दूसरा, ये जो छोटी किताब है, मैं ये चाहूँगा होनी तो चाहिए हमारे सभी समाज के पास, लेकिन जो मेरे भाई अम्बेडकरवादी हैं वो इसे जरूर ध्यान रखें। ये हमारी एक किस्म की गीता है। गीता में तो सिर्फ जात पात की बात है, इसके अंदर पूरे समाज की, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चे से लाके बूढ़े तक के अधिकारों को इसमें सीमित किया गया है। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक इतनी बड़ी भारी चुनौती आ गई थी कि जिसको आप सुन के हैरान हो जाओगे कि पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू, गांधी, वो ये चाहते थे कि रात के चंद्रमा पे और दिन के सूर्य पे भी टैक्स लगाया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पता था कि ये जो उंगली है ये लगाएगी, इसीलिए उसने जो फंडामेंटल लाइट है ना, उसके अंदर डाल दिया। आज हम सूर्य की किरण जो इतना बड़ा हमें एक जी नाम का एक तत्व होता है, वो सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है। चंद्रमा कहते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा जो है ना, वो जब रात को चमकता है तो उस दिन दवाई ही बरसाता है जो हमारी वनस्पति। और ये कहते हो कि कैसे रख सकता था? अरे भैया, ये सड़क पर है तो जिस पे टैक्स लग रहा है वो